गुड प्रोसीड्यूर किया। जैसा कि हम पढ़ रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल, है ना। बेसिक बातें हमारी एटम्स की डिफिनेशन, मॉलिक्यूल्स की डिफिनेशन, कंपाउंड की डिफिनेशन, ये सारी चीजें हमारी हो चुकी है। हम न्यूमेरिकल सेक्शन में घुसना चाहते हैं तो उस पर बात करेंगे। हम बात करना चाहते हैं कुछ हेडिंग्स की, जैसे व्हाट इज एटॉमिक मास। अगर आपको छोटा लग रहा हो तो आराम से लिख लीजिएगा, मैं मिटा नहीं रहा हूं, मैं साथ साथ में बोल रहा हूं आपके लिए। एटॉमिक मास दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड इन्हीं को आप ग्राम एटॉमिक मास को नाम मैं ले लूंगा मोलर मास। अभी तो आप सिर्फ लिख लीजिए। एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी मैं लिख लूंगा मोलर मास। एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं पढ़ाऊंगा मोल कंसेप्ट। हल्का से मैं इससे इंट्रोड्यूस करूंगा मोल कंसेप्ट से। ये इतनी हेडिंग हम आपको इस लेक्चर में कवर करेंगे। पहले तो आप ये जान लीजिए कि जैसा हम पहले भी जानते थे, कोई भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए हम एक्स से किए, यहाँ नीचे जेड लिखते हैं और यहाँ ए लिख सकते हैं। देखिए डिफरेंट बुक में अलग अलग ये लिख सकता है, ये ए इधर भी लिख सकता है और ए इधर भी लिख सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज जेड? दैट इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये पहले भी बात हो चुकी है, नहीं भी हुई क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में यहीं से स्टार्ट होगा। एंड किसी न्यूट्रल एटम के लिए जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सही बात है। व्हाट इज ए? दिस इज मास नंबर एंड मास नंबर बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात हुई। चैप्टर नंबर 4 में भी ये चीज स्टार्ट होगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको कुछ डाटा में लिख रहा हूं, सिर्फ उसको अभी के लिए ना याद करना है। जैसे आप देखते होंगे ना, बोल देता होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हीलियम का जिसका मैं लिखूंगा उसी का मैक्सिमम काउंट लगेगा 4, लिथियम का नहीं काम लगेगा, लिख लेते हैं वैसे काम नहीं लगता है। लिथियम का 7, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान का काम नहीं लगना है। फिर कार्बन का काम लगेगा 12, नाइट्रोजन का काम लगेगा 14, ऑक्सीजन का काम लगेगा 16। मैं अभी यूनिट नहीं लिखना चाह रहा हूं कि यहाँ एमयू होगा कि ग्राम होगा, आप उसको खुद ही बताना, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का काम नहीं लगेगा, फ्लोरीन के बाद नियॉन का काम नहीं लगेगा, सोडियम का काम लगेगा दैट इज 23, ठीक है। मैग्नीशियम का काम लगेगा 24, एल्यूमिनियम का काम लगेगा 27। मैं थोड़ा इधर आ रहा हूं इसको लिखने के बाद, या तो मैं आपसे यही लिख लेता हूं, मैं लाइन खींच करके। एल्यूमिनियम सिलिकॉन का काम नहीं लगेगा, फास्फोरस का काम लगेगा 31, सल्फर का काम लगेगा दैट इज 32, क्लोरीन का काम लगेगा दैट इज 35.5, आर्गन का काम नहीं लगेगा, पोटेशियम का काम लगेगा 39, कैल्शियम का काम लगेगा 40, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम का काम नहीं लगेगा। मैग्नीज जनरली पूछा नहीं जाता, फिर भी हम अपनी सेफ्टी के लिए याद कर लेते हैं। वैसे डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, याद रहे तो अच्छे है। 55, आयरन का याद रहना चाहिए दैट इज 56, कोबाल्ट का, निकल का, कॉपर का काम लगेगा दैट इज 63.5 एंड जिंक का काम लगेगा दैट इज 65। इतना डाटा याद हो तो काफी अच्छा है, ना भी याद हो फिर कहता हूं क्वेश्चन में ये सारे डाटा प्रोवाइड है। इवन हाइड्रोजन तक वो एटॉमिक मास गिवन करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा और वैसे भी पीडीएफ फॉर्म में नीचे पड़ा हुआ है, उसको आप डाउनलोड करके लिख सकते हो। मैं इसको हटा करके कुछ आपसे जनरल बात करना चाहता हूं। जनरल बात में जनरली मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं,
और कैसे हम जानेंगे? चलिए आइए एक बात करते हैं। आपसे मैं जनरल पूछना चाहता हूं। बस मैं यहाँ कार्बन लिख रहा हूं और यहां लिख रहा हूं 12, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं आपको अच्छे से दिखे, 12 AMU, सॉरी हाँ लिख दे रहा 12 AMU एंड 12 ग्राम। अभी तो ये जान लो एमयू का फुल फॉर्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना? नहीं भैया, एटॉमिक मास यूनिट है ना? और मैं एक बात करना चाहता हूं CO2, और यहां मैं लिख रहा हूं 44 AMU एंड 44 ग्राम। पहले तो आप ये बताइए ये क्या है, एटम की मॉलिक्यूल? एटम, सही बात है, ये मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए पहले इसकी बात कीजिए, ये 12 AMU क्या लिखा है? ये कार्बन का, ये कार्बन का क्या लिखा है? एटॉमिक मास लिखा है कि मोलर मास लिखा है? दिस इज एटॉमिक मास। अभी मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको, धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। एंड दिस इज मोलर मास। ये क्या लिखा है कार्बन का? आप जानते हो कार्बन का कितना होता है? अभी याद करवाया था 12। ऑक्सीजन का कितना भैया? 16, दो लोगों के बीच में प्लस। ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, 2 से मल्टीप्लाई, 12 प्लस 32, आप ऐड कर लीजिएगा, दिस इज 44 एंड दिस इज AMU, है ना? ये क्या लिखा है? दैट इज मॉलिक्यूलर मास एंड दिस इज, वंस अगेन मैं फिर से लिख रहा हूं, मोलर मास। सर ये है क्या? ये एटॉमिक मास। अच्छा जनरली सोचवाता हूं, चलो आपसे सोचना, ठीक है। अगर कोई कहता है कि ये CO2 का मास, मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम, मतलब पहले आप ये समझो एटॉमिक मास क्या होता है? व्हाट इज एटॉमिक मास? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। सर मोलर मास क्या होता है? मोलर मास अभी इतना समझ जाइए, मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। यहां भी बोलिए, मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज 44 ग्राम। ये बार बार शब्द आप इस्तेमाल सर करवा रहे हो ना, मोल। मोल क्या होता है? देखो यार, जनरली आप मोल और की डिफिनेशन में ना पढ़े, सिंपल सा मैं बताता हूं। जैसे मैं मान लो अपने चौराहे पर गया और वहां पर एक केले वाले से मैंने कहा कि भैया 1 दर्जन केला ले लो, तो कितना केला देगा? ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप बता रहे हो 12 केले दे देगा, ठीक है। ऐसे ही मोल इज अ ओनली नंबर। सिंपल सा एक बात आपको बताता हूं, आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत हो, बस आप इतना मेरा याद रखना, 1 मोल पार्टिकल मीन्स एनी पार्टिकल्स, मीन्स एन एक नंबर है जिसको एवोगैड्रो साहब ने दिया था 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। मतलब कितना बड़ा नंबर, 1 मोल पार्टिकल। जैसे मैं कह दूं, एक शोरूम पे गया और मैं कह दूं कि भाई हो मुझको 1 मोल मोबाइल दे दो, कहेगा पागल हो गए क्या यार? 1 मोल मोबाइल मतलब समझ रहे हो, इतनी मोबाइल। मतलब हम ये मोल शब्द का इस्तेमाल जनरल लैंग्वेज में नहीं करते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री के सब्सटेंसेस को मेजर करने के लिए, उन पार्टिकल को मेजर करने के लिए हम वो नंबर देखते हैं। मतलब पार्टिकल में क्या क्या लिखा रहेगा सर? या तो एटम लिखा रहेगा, या तो मॉलिक्यूल लिखा रहेगा, और या तो आयन लिखा रहेगा, और भी चीजें लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, प्रोटॉन लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन लिख सकते हैं। मैं अभी बेसिकली एटम, मॉलिक्यूल और आयंस पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करना चाहता हूं, समझ में आया? मतलब बोला गया 1 मोल एटम मतलब Na एटम, मतलब 6.022 into 10⁻23 एटम। मतलब बोला गया 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब Na मॉलिक्यूल,
Na मॉलिक्यूल मतलब 6.022 into 10 the power 23 मॉलिक्यूल। मैं बोला 1 मोल आयंस मतलब Na आयंस, Na आयंस मींस 6.022 into 10 the power 23 आयंस। अब फिर से मैं इस चीज पे आना चाहता हूं। मैंने आपसे बोला दिस इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ 1 एटम, सिंपल सा। अगर कार्बन है तो कार्बन, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मतलब Na कार्बन एटम मतलब 6.022 into 10 the power 23 कार्बन एटम को जब हम लाएंगे और उनको वेइंग मशीन पर देखेंगे तब उसका वेट हमको 12 ग्राम ऑब्जर्व होगा, है ना भैया। ऐसे सोचो ना, CO2 मॉलिक्यूल, दिस इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। 44 mu क्या है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड दिस इज mass of 1 mole of CO2 molecule। सिंपल से सोचो यार, CO2 एटमॉस्फेयर में है, सिंपल सी बात। CO2 हाँ यार, CO2 उड़ रही है, हम सब वही निकाल रहे हैं बाहर, है ना। अगर बोलो एक मॉलिक्यूल का मास 44 ग्राम होता तो हम नाम से ऐसे किसी को मारना होता तो ऐसे कर देते ना। अरे चोट लगता है ना भैया, 44 ग्राम का कितना 10-12 पार्टिकल तो जाकर टकराता ना, तो स्ट्राइक लगती ना। हाँ यार, मतलब ये क्या है? दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मींस Na मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल को मतलब 6.022 into 10 the power 23 मॉलिक्यूल को जब हम लाएंगे और वेट करेंगे तब उसका वेट क्या आएगा? 44 ग्राम। इसी मोलर मास को ना ग्राम एटॉमिक मास बोल देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज इसी को ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम छह डिफिनेशन को एक साथ में लेते हैं। व्हाट इज एटॉमिक मास? व्हाट इज एटॉमिक मास? मास ऑफ 1 एटम, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। व्हाट इज मोलर, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल ऑफ एटम मतलब Na एटम मतलब 6.022 into 10 the power 23 एटम का मास होगा, जो उसको हम बोलेंगे सर ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? दैट इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, सिंपल सा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। फिर कहता हूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल मतलब Na मॉलिक्यूल मतलब 6.022 into 10 the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को जो हम वेट करेंगे तब उसका मास 44 ग्राम आएगा, उसको हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। इतनी बात सही हो? देखो यार, ये सब पहले एकदम समझे रहे। एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 एटम, मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। सिंपल सा इतना समझ में आता है, बहुत आसान है। सिंपल सा सोचो, जैसे मैं जनरली देखता हूं ना, 11th क्लास के बच्चों से पूछो ना H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास बताओ, क्या बताओ? H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, वो तुरंत कहेंगे 98 ग्राम। ये 98 ग्राम होगा क्या? अरे यार, हाइड्रोजन का कितना? 1 into 2, सल्फर का कितना? 32, ऑक्सीजन का कितना? 60 मल्टीप्लाई बाई 4। जब आप इसको ऐड करोगे तो 98 आएगा, क्या आएगा? 98। अब पूछा क्वेश्चन क्या है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, दिस इज AMU। ये सही होगा, ये गलत होगा। अभी हम न्यूमेरिकल आपसे नहीं करा रहे हैं, हम नेक्स्ट आगे आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल इसमें कैसे हैंडल होगी। अभी तो बेसिक हमको आइडिया लग जाना चाहिए। यार कोई लिख देता है हमको नाइट्रोजन, कोई लिख दे ये नाइट्रोजन का मास साहब 14 AMU और 14 ग्राम, क्या मतलब है? दिस इज मास ऑफ क्या भैया? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। अरे पगला गए हो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। दिस इज मोलर मास, दिस इज मास ऑफ 1 एटम
एटम ऑफ नाइट्रोजन। फिर से कोई लिखे N2 भैया कोई लिखे 28 AMU और कोई लिखे 28 ग्राम। फिर कहता हूं अब क्या लिखोगे, अब क्या बोलोगे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड दिस इज मास ऑफ, चाहे मोलर मास बोल लो और चाहे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल लो। हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके थे कि हर कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होता है, समझे? वहां पे हमने बता चुका था, हम उसकी बात नहीं करना चाहते, हम तो बेसिकली आपसे ये सब बात करना चाहते हैं, छोटी छोटी बात। जैसे कोई फिर से लिखता है, देखो यार वाटर, कोई वाटर लिख दे और कोई लिख दे 18 AMU और कोई लिखे 18 ग्राम। यार हाइड्रोजन का ये सब निकालना ना, अगले लेक्चर पे इतना सिखा दूंगा आपको, जरा दिक्कत नहीं होगी। भैया ये बताओ क्या है 18 AMU, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल and this is mass of 1 mole of molecule of H2O या molar mass। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग अस।